गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कंसोलिडेशन ऑफ डेटा. व्हाट इज डेटा कंसोलिडेशन? If I talk about the basic definition of data consolidation, then data consolidation is a process of collecting and integrating from collecting and integrating data from multiple resources. What is this multiple resources? We will collect and integrate data from the multiple resources to a single destination. अगर मैं हिंदी में आपको बताऊं तो हम कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर हम एक से ज़्यादा शीट का डेटा किसी यूज करके किसी एक सिंगल शीट पर उसका सम या उसका उसमें काउंट या किसी टाइप का एवरेज हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पर मैंने चार शीट ली हुई है बाय डिफॉल्ट. मैंने चार शीट यहाँ पर बनाई हुई है पर इसमें डेटा किसी में भी नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फिल द डेटा इन दिस, देन वी विल लर्न व्हाट इज कंसोलिडेशन इज. तो आई विल राइट some data over here. Day and expense. So this is day 1. Then day 2. Or either we can write Monday, Tuesday, which is more easy. Okay, I just try the Monday and Tuesday over here, and I will increase the size of this column and also this column, and I will write expenses on Monday. I will spend suppose 2000 rupees on Monday and 3000 rupees on Tuesday, and some random values over here. As we want to add all these data, so we will just write only the numeric values, not alphanumeric values. Here is all are the numeric value, and first of all we will see how to do sum of these data. मुझे सम निकालना है अब इस डेटा का. डेटा कहाँ से कहाँ तक है? B2 से लेके B8 तक डेटा है. अब मैं इसका सम निकालना चाहता हूँ, तो देन क्या करूंगा, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा सम का. फॉर्मूला होता है इक्वल टू सम देन सेलेक्ट द रेंज. रेंज दो तरीके से दे सकते हैं, हम दोनों तरीके देखते हैं. सपोज मुझे B2 से B8 तक का सम निकालना है, देन आई विल राइट B2 कॉलन. कॉलन इज शोइंग दैट रेंज, कि हम रेंज यहाँ पे यूज करने वाले हैं, एंड आई विल राइट B8. तो देखो यहाँ पर डेटा ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है B2 से लेके B8 तक. देन पैरेंथेसिस क्लोज किए, एंटर किया. तो ये इसने क्या किया है, इस सम फॉर्मूले ने हमें प्रोवाइड कराया है सारा का सारा डेटा का B2 से लेके B8 तक जितना भी डेटा यहाँ पर था सबका एडिशन करके दे दिया. अगर मैं एडिशन ऐसे नहीं निकालना चाहता हूं, देन आई कैन डू जस्ट राइट इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, select the first column and I want to select all this, enter. मैंने इस फर्स्ट कॉलम को सेलेक्ट किया, देन शिफ्ट और डाउनवर्ड एरो के थ्रू सारी सेल सेलेक्ट कर ली. देन इसने मेरे को उसका सम प्रोवाइड करा दिया. फॉर्मूला इनडायरेक्टली वही बनता है जिस यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ. इक्वल टू सम पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे, तो जो सबसे पहले आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे B2 लिखा है, तो इट इज स्टार्टिंग रेंज, कि हमें कौन सी सेल से स्टार्ट करना है, और फिर हम बताएंगे कि हमें कहाँ तक जाना है. तो हमें जाना था B8 तक, तो B2 से शुरू करना है, B8 तक जाना है, देन प्रेस एंटर. तो आउटपुट मेरा यहाँ पर मुझे मिल गया. देन आई विल कॉपी दिस डेटा एंड पेस्ट टू द अनदर टू शीट्स. इन दोनों शीट पे भी इस डेटा को पेस्ट कर देते हैं ताकि काम जल्दी हो जाए हमारा. ठीक है, अब मैंने यहाँ पर सारा डेटा पेस्ट कर दिया है. इसको इस कॉलम का साइज इंक्रीज कर लेते हैं थोड़ा. विल डू द सेम इन कॉलम टू इंक्रीज द साइज ऑफ कॉलम. देन शीट 1. तो अब तीनों शीट में मैंने डेटा डाल दिया है. नाउ
This is multiple resources. What is definition saying? The data consolidation is a process of collecting and integrating data from multiple resources. तो यहाँ पर 3 शीट हो गए, यानी मल्टीपल रिसोर्सेज हो गए टू सिंगल डेस्टिनेशन। सिंगल डेस्टिनेशन का मतलब है शीट 4 पे अब मैं इस सारे के सारे डेटा को शो कराऊंगा। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट रो में अपनी सेल सेलेक्ट कर रखी है, फर्स्ट सेल को सेलेक्ट किया है A1 को। नाउ आई विल गो टू द डेटा। देखो यहाँ पर होम है, देन हियर इट इज डेटा। ठीक है, डेटा पे गए, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कंसोलिडेट का, हियर इट इज। आई विल क्लिक ओवर कंसोलिडेट। यहाँ पर कुछ वैल्यूज ऑलरेडी पहले से इंसर्ट है, इनको डिलीट कर देते हैं। जस्ट सेलेक्टेड एंड डिलीट, सेलेक्टेड एंड डिलीट। तो यहाँ पर देखो ये जो फंक्शन आ रहा है ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर लिखा रहा है सम। ठीक है, हम यहाँ से कोई भी फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं, बट इनिशियली हम यहाँ पर सम ही देख रहे हैं, तो सम को देखते हैं सबसे पहले सम फॉर्मूला कैसे यूज होगा। तो हम यहाँ पे रेफरेंस पास करेंगे। रेफरेंस पास करने के लिए क्या करना है, आपको इस पे क्लिक करना है, देन गो टू द शीट 1, और जो हमारा डेटा आएगा, जिस भी डेटा का हमें सम करना है उस डेटा को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, डेटा को सेलेक्ट किया, देन ऐड, हियर इट इज। ऐड पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पर ऑल रेफरेंसेस में मेरा शीट 1 का रेफरेंस आ गया है। ठीक है, आई विल गो टू द शीट 2, देन आई विल सेलेक्ट अगेन द ऑल डेटा, देन ऐड, देन गो टू शीट 3, अगेन सेलेक्ट एंड ऐड। अब जैसे ही मैंने तीनों के तीनों डेटा को ऐड कर दिया है तो देखो यहाँ पर अभी कुछ नहीं हुआ। ये अभी ये यूज लेबल इन में दो लेबल्स को डायरेक्टली चेक कर रखा है, मैं इनको अनचेक कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इनको अनचेक किया और ओके कर दिया। तो देखो जब मैंने अनचेक किया और ओके किया तो ये डेटा इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। बट अगर मैं उनको चेक करके रखता हूँ, जो वो डेटा आ रहा था टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम जो लेबल्स हैं, मैं इनको चेक कर देता हूँ और अब ओके करता हूं, तो डेटा मेरा इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टॉप रो पे मेरा एक्सपेंस लिखा हुआ है और यहाँ पर मेरा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये सब चीजें लिखी हुई आ रही हैं। ठीक है ना, तो दिस इज कंसोलिडेशन। ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, ये बेसिक कंसोलिडेशन सिलेबस में है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ अभी बेसिक कंसोलिडेशन पढ़ी है, हम एडवांस कंसोलिडेशन भी पढ़ेंगे, बट एडवांस कंसोलिडेशन वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। इसमें अभी हम एक और एग्जांपल देखेंगे ताकि हम एक और एग्जांपल के साथ में थोड़ी क्लैरिटी और ला सकें कि व्हाट इज कंसोलिडेशन। यहाँ पर कोई नेम ले लेते हैं और यहाँ पर एग्जाम 1 लिख देते हैं, यहाँ एग्जाम 2 लिख देते हैं, यहाँ पर एग्जाम 3 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के नेम मैं लिख देता हूँ। सपोज आई कैन राइट देव and I can write Lisha, can write Tushar, Deepika, and one more name Amrit. ठीक है, suppose in a particular exam they scored 30 out of 30, in the next one he scored 29 and then 28 marks. ठीक है, same 30 out of 30, 28 and 29, Tushar 28, 28 and 30 out of 30. The same with Deepika, will write 28. Then we'll do the same with Amrit, 29, 28 and 30. ये मार्क्स हैं तीनों के। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम 2 है, एग्जाम 3 है, तो एग्जाम 1 का डेटा मैंने यहाँ शीट 1 में रखना है, एग्जाम 2 का डेटा मैं शीट 2 में ले जाता हूँ। कॉपी किया, कट किया इसको और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको कॉपी किया, इसको कट किया, कंट्रोल एक्स और यहाँ पर ले जाके पेस्ट कर दिया। सेम नेम को कॉपी कर लो, कॉपी किया इनको और यहाँ पर पेस्ट करो।
ठीक है। अब मैं तीनों एग्जाम का डेटा कंसोलिडेट करना चाहता हूँ शीट 1 के अंदर। तो यहाँ पर अगेन वी विल पास द रेफरेंस, कंसोलिडेट के अंदर गए और इन तीनों को डिलीट कर देते हैं। रेफरेंस पे क्लिक किया, देन शीट 1 पे गए, देन सेलेक्ट द डेटा, सेलेक्ट किया, ऐड किया, देन अगेन शीट 2 पे गए, सेलेक्ट किया और ऐड कर दिया, शीट 3 पे गए और यहाँ पर भी सेलेक्ट किया, देन ऐड। ठीक है, यहाँ पे शीट 1 2 3 तीनों डेटा को कॉपी के रेफरेंस मैंने ऐड कर दिए हैं। देन टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम इज ऑलरेडी चेक्ड, देन ओके। तो यहाँ पर देखो मेरा डेटा ये आ गया। ठीक है, एग्जाम 1 एंड 2, बट ये सम नहीं हुआ है, मुझे तो सम चाहिए था। यहाँ पर एग्जाम 1 2 एंड 3 का डेटा दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर सम नहीं हुआ है। तो यहाँ सम कैसे आएगा, सम क्यों नहीं आया और सम आएगा कैसे? यहाँ पर मैं इसको एग्जाम 1 2 3 को हटा देता हूँ और यहाँ पर खाली एग्जाम कर देते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर फिर से कंसोलिडेट करते हैं, ऑलरेडी कंसोलिडेट था, रेफरेंसेस हमने पास किए हुए थे, ओके किया, देन यहाँ पर सम आ गया। तो अगर यहाँ पर चेंजेस होते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने इस कॉलम के नेम में चेंज कर रखा था, एग्जाम 1 2 3 दिया था, तो आउटपुट हमें डिफरेंट मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर नेम सेम किया तो हमें आउटपुट समेशन वाली मिल रही है। तो हमें पता चल रहा है कि देव ने ओवरऑल 3 एग्जाम में 87 मार्क्स स्कोर किए 90 में से, लीशा ने 87 मार्क्स स्कोर किए, तुषार ने 86, दीपिका ने 88 एंड अमृत ने 87 मार्क्स स्कोर किए इन ऑल 3 एग्जामिनेशन। तो दिस इज कंसोलिडेशन। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने कंसोलिडेशन देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हाउ हम इसे एडवांस वर्जन में कैसे लेके जा सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कनेक्टेड रहें फॉर द नेक्स्ट computer related videos in MS Excel, PowerPoint and anything else. Till then, tata bye bye, take care.